अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज सैटरडे का दिन है और 25 नवंबर 2023। ये देखें, हम मोटरवे पे चढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो आप अक्सर रश देखते हैं ड्यूरिंग द वीक, उसका अशर अशीर भी नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल सड़कें तकरीबन खाली पड़ी हुई हैं, कभी कोई गाड़ी गुजर जाए, क्योंकि ये कौमें पूरा हफ्ता टका के काम करती हैं और फिर वीकेंड के ऊपर इन्होंने अपने मौज मस्ती रात के वक्त रेस्टोरेंटों में खाना खा घूम फिर और उसके बाद अपना वीक जो सुबह लंबी तान के सोना। बाहर ये एक इनकी, लेकिन मज़हब इस्लाम जो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया, वो ये सबक सिखाता है कि रोज़ाना 5 मरतबा अल्लाह के हजूर इंसान हाज़िर होता है, अपनी इल्तिजाएं रखता है, दुआएं करता है कि जो जो परेशानी जो उसको फ़िक्रें लगी हुई हैं उनसे वो निजात अल्लाह ताला से तलब करता है। बहुत ही खूबसूरत मज़हब है। 2 रोज़ कबल मैं एक हॉस्पिटल में गया, देख रहा था हॉस्पिटल 7 मंजिलें, तो सबसे ऊपर वाली मंजिल पे एक कमरे के ऊपर लिखा हुआ था, वो बेटस राम या क्या उसको कहते हैं, वो जर्मन ज़ुबान में कि इबादत वाला कमरा। तो उसके अंदर मैंने देखना चाहा तो एक औरत बूढ़ी सी बैठी अकेली, उससे बात हो रही थी। वो कहती है कि भाई मैं कुछ मजहबी हूँ, लेकिन मेरे बच्चे और ये वो कहते हफ्ते में एक दफ़ा संडे का जो हमें मिलता है सबक कि हम जो है वहाँ चर्च में जाएं और जाके दुआ करें। बाकी 7 दिन उनकी जो है ना छुट्टी होती है। अब ये ईसाई मज़हब जो है, आपको पता है किसी भी मुल्क में जो चर्च है उनकी जो इबादत है 7 दिनों में एक दफ़ा संडे के संडे। लेकिन इस्लाम जो है वो सिखाता तो हमें यही है कि हमने 5 मरतबा दिन में नमाज पढ़नी, अल्लाह को याद। लेकिन अगर हकीकी तौर पे देखा जाए, गौर किया जाए, सऊदी अरब चले जाएं, अरब कंट्रीज़ में चले जाएं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक आदत वाली, जैसे मुर्गी जो है उसने जब दाने के ऊपर पड़ना है या मुंह मारना है तो अब लाजमी बात है कि उसकी गर्दन जो है वो हिलती है, लेकिन उसके सामने वो दाना होता है, उसने वो दाना चुनना है। मुसलमानों में ये जो नमाज का तसव्वुर है 5 मरतबा, अगर वो सिर्फ एक आदत होती है कि इंसान को आदत पड़ गई है कि हमने ये सीखा है बचपन से, तो हमने एक ये पहलू है। और एक पहलू दूसरा है कि अगर कोई बंदा नमाज पढ़ता है और नमाज के अंदर उसको सुरूर हासिल होता है और उसको यकीन जो है वो और बढ़ता है खुदा ताला की ज़ात पे कि मुझे खुदा से कुछ ना कुछ मिलना है, मैं जो मांगता हूँ। जैसे इंसान कोई दवाई खा रहा होता है इस यकीन के साथ सख्त बीमारी के आलम में कि मुझे इस दवाई के साथ आराम आएगा, वो यकीन अगर नमाज़ों में भी इंसान के मौजूद हो कि भाई मैं नमाज पढ़ूँगा तो मुझे अल्लाह ताला जो है वो गुनाह मेरे बख्श देगा और मुझे जो ज़िंदगी में बेचैनी है वो, फिर वो नमाज है, फिर वो नमाज का लुत्फ़ भी है। और लेकिन अगर वो एक आदतन इंसान जो है उसकी पड़ चुकी है कि उसने ये करना है, जैसे एक कोल्लू का बैल, उसने चलते जाना है और उसके इल्म में बस एक उसकी क्या कहते हैं यही है कि उसने उसको बांधा गया और उसने घूमते जाना है। लेकिन उस चलने के साथ अगर किसान का कोई फ़ायदा, यानी पानी, जिसके लिए पानी निकालने के लिए ये वो जो कुएं से पानी निकालने, अगर वो नहीं निकल रहा लेकिन वो आदतन घूमता जा रहा है कि उसको आदत पड़ चुकी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल बेफ़ायदा वो घूमना है। इसी तरह अगर नमाज जो है इंसान पढ़ता है, वो नमाज का कोई मकसद, यानी कि उसको नमाज रोकती नहीं है बाज़ ऐसी चीज़ों से जो
اسلام منع کرتا ہے تو پھر وہ نمازیں میرے خیال میں دکھاوے میں آ جاتی ہیں. باقی تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. ہماری جو مسجد ہے وہ قریب آ چکی ہے. ہم تھوڑا مل کے وہ جو صلی اللہ کا ایک منظر ہوا کرتا تھا ہمارے بچپن کے شہر ربوہ میں, اس کو یاد تازہ کر لیتے ہیں. بعض لوگوں کے نزدیک یہ عجیب سا ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ عجیب نہیں ہے. جو دوست دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ ساتھ شامل ہو کے یا دل میں دہرا لیتے ہیں. درود شریف ہو گیا, پھر یہ صلی اللہ کا ورد, تو ثواب کا ہی کام ہے, کوئی برائی تو نہیں ہے. تو شامل ہو جائیں. پھر صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ حبیبنا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد. نماز کے لیے لوگ رواں دواں ہیں فجر کی نماز. یہ کہتے ہیں کہ اس صورت کے اترنے تک آپ کو یقین کامل حاصل نہ ہوا تھا. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد یقین حاصل نہ ہوا تھا تو ان ذلیل لوگوں کو یقین کس میں حاصل ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ہذہ الخرافات. ایک دفعہ میرے پاس ایک ایسا شخص آیا اور سوال کیا کہ کشتی کا سوار جب کنارے پر پہنچے تو کشتی میں بیٹھا رہے یا اتر آئے؟ میں نے کہا کہ اگر دریا محدود ہے اور اس کا کنارہ ہے تو کنارے پر اتر آئے, لیکن اگر دریا بے کنار ہے یعنی اس کا کوئی کنارے نہیں ہے تو جس کو وہ کنارہ سمجھتا ہے وہ اس کی عقل کا دھوکہ ہے. اس لیے جہاں اترے گا وہیں ڈوبے گا. اس پر وہ سچ شرمندہ ہوگا. جی ماشاءاللہ, آپ نے نماز فجر سے قبل جو سنتے پڑھ رہے تھے دوست, پھر نماز فجر کی جھلک, اس کے بعد ہلکی سی جھلک آپ نے درس کی دیکھی. یہ ہمیشہ روٹین. اور یہ جو منظر ہے نا جی, یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں. تیاری تقریباً مکمل ہو چکی ہے. آج یہاں مجلس شورا انصار اللہ جرمنی کی ہونے جا رہی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اوپر بھی امرہم شورا بینہم, اور ان کا طریق یہ ہے کہ اپنے ہر معاملہ کو باہمی مشورہ سے طے کرتے ہیں. قرآن پاک کی یہ آیت, اور اس کی میں تھوڑی تفصیل آپ کو پھر دوسرے ویلاگ میں بتاؤں.